एक फांसी और जल उठेगा ईरान। फांसी की बात सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि अगर फांसी दी जाती है तो इसका अंजाम भुगतने के लिए ईरान को तैयार रहना होगा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान में प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश हो रही है। थोड़ी देर में इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा होगी। ईरान में विद्रोह का चेहरा इरफान सुल्तानी बने। प्रदर्शन के लिए इरफान को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के जरिए प्रदर्शनकारियों को कड़ा संदेश देने की कोशिश, आवाज दबाने की कोशिश भी की जा रही है। तो बागी सुल्तानी को थोड़ी देर में फांसी होने वाली है और उससे पहले विरोध प्रदर्शन तेज है। साफ है, क्रांति को कुचलने की तैयारी की जा रही है। इरफान के बारे में आपको बताते हैं। 26 साल के युवक इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दी गई। खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन करने पर सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया। 8 जनवरी को इरफान सुल्तानी की गिरफ्तारी होती है और सिर्फ 10 मिनट की सुनवाई में ही फांसी की सजा सुना दी गई। अब वजह क्या है? वजह ये कि प्रदर्शनकारियों में खौफ पैदा करना चाहते हैं खामेनेई। खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन कुचलने की कोशिश एक बड़ी वजह। बड़ी बात यह है कि फांसी से खामेनेई के खिलाफ आक्रोश और बढ़ सकता है और उसकी झलक भी सड़कों पर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर, सुल्तानी की फांसी की सजा पर ट्रंप भड़क उठे। फांसी दी गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ किया गया। फांसी का नतीजा अच्छा नहीं होगा, यह भी बता दिया गया। हम नहीं चाहते कोई रेड लाइन क्रॉस की जाए। सुल्तानी का डेथ वारंट, नाम क्या है? इरफान सुल्तानी, उम्र है 26 साल। आरोप है खामेनेई शासन के खिलाफ विद्रोह करना। खबर क्या है? मोहरिब कानून के तहत फांसी की सजा दी जाती है। 8 जनवरी को इरफान की गिरफ्तारी होती है। 11 जनवरी को फांसी की सजा सुना दी जाती है और बिना सुनवाई ही फास्ट ट्रैक फांसी की सजा हो जाती है, वो भी 10 मिनट के अंदर। बड़ी बात यह है कि सुनवाई में इरफान सुल्तानी को वकील ही नहीं दिया गया, अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। सुनवाई में इरफान को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। इरफान को परिवार से सिर्फ 10 मिनट का ही मिलने का वक्त दिया गया। इरफान की वकील बहन को भी फाइल नहीं दिखाई गई। किस एजेंसी ने अरेस्ट किया, परिवार को नहीं बताया गया। लेकिन मकसद क्या है? मकसद फांसी देकर प्रदर्शनकारियों को सख्त संदेश देना, उनकी आवाज कुचलने की कोशिश करना और ये बता देना कि अगर इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहा तो अन्य प्रदर्शनकारियों का भी हाल यही होगा। बढ़ते हैं आगे। ईरान के मोर्चे पर अब 2 हालात बनते नजर आ रहे हैं। एक तरफ विद्रोही रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, विद्रोहियों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ ईरानी सरकार ने समर्थकों को सड़क पर उतार कर यह दावा कर दिया है कि विद्रोह को राष्ट्रवाद ने कुचल दिया है। इन्हीं हालात ने ट्रंप को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि टारगेट अब भी खामेनेई का तख्ता पलट है। रिपोर्ट देखिए। खामेनेई के खिलाफ सड़क पर विद्रोही। अब जागा राष्ट्रवाद, सड़क पर आए समर्थक। ईरान में लगी विद्रोह की आग भड़की ही थी कि अचानक माहौल बदलने वाले भी सड़क पर उतर आए। विद्रोह, हिंसा और आगजनी करने वालों के खिलाफ खामेनेई समर्थकों का हुजूम तेहरान में जुट गया। लेकिन ये सिर्फ तेहरान की तस्वीर है। ईरान के दूसरे बड़े शहरों के हालात अब भी वैसे ही हैं जैसे ट्रंप देखना चाहते हैं। तो फिर समर्थक जुटाकर खामेनेई दिखाना क्या चाहते हैं? खामेनेई समर्थकों की भीड़ किस मकसद से सड़क पर उतरी है? जवाब है दुनिया के लिए एक संदेश देने की कोशिश, और संदेश है ईरान में प्रदर्शन का दौर खत्म हुआ। लेकिन क्या इस संदेश से ईरान में तख्ता पलट का इरादा ट्रंप बदल देंगे? जाहिर है नहीं। लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए अब रणनीति में थोड़ा बदलाव जरूर आ गया है।
अब ईरान पर सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, न ही खामनेई का अपहरण होगा। यहां तक कि अमेरिका इस प्रदर्शन से दूरी भी बना लेगा। लेकिन विद्रोह की आग और ज्यादा भड़का सकता है, और इस बार तरीका ऐसा होगा जिसमें जनता ही खामनेई राज का अंत करेगी। तरीका होगा विद्रोहियों को हिंसा के लिए उकसाना, सुरक्षा बलों पर हमले करके सत्ता विरोध में उग्रता दिखाना, IRGC को भड़काकर सत्ता के खिलाफ इस्तेमाल करना और जेल में बंद खामनेई विरोधियों को आजाद कराना। इन तरीकों में हिंसा, उग्रता, खामनेई विरोधियों की जेल से रिहाई फिर भी आसान है, लेकिन IRGC को भड़काना इतना आसान नहीं है। क्योंकि IRGC के कमांडर खामनेई के वफादार हैं। इसलिए अमेरिका की नीति होगी कि IRGC और सुरक्षा बलों में ही फूट डाल दी जाए, जो मौजूदा हालात में आसान है। वो ऐसे कि सुरक्षा बलों को सड़क पर उतरे नागरिकों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। आदेश का पालन करते हुए सुरक्षा बलों ने अपने ही देश के नागरिकों पर गोली भी चलाई, और अपने देश के नागरिकों पर गोली चलाने की मजबूरी ही सुरक्षा बलों में फूट का कारण बन सकती है। अब खबर यह भी है कि अमेरिका और इजराइल की एजेंसी सुरक्षा बलों में फूट डालने के लिए सक्रिय भी हो चुकी है। यही नहीं, विद्रोही समर्थक थिंक टैंक्स के रूप में IRGC के कमांडर से उनकी बातचीत होने का भी दावा है। और अगर ये सच है तो फिर खामनेई के तख्ता पलट की कोशिश IRGC के जनरल कर सकते हैं। इस बिना पर कि खामनेई शासन ने आम नागरिकों के खिलाफ स्थानीय बलों के बजाय हत्या के लिए IRGC को चुना और उनसे कत्ल करवाए गए। और ये संभव इसलिए है क्योंकि ट्रंप सीधे सैन्य ऑपरेशन करके खुद के लिए खतरा नहीं बढ़ाना चाहेंगे। वो ऐसे कि खामनेई शासन के पास भी पलटवार के विकल्प हैं।